वंदे मातरम। जय हिंद। साथियों, अभी हम वीर गाथा में सुन रहे हैं परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं की कहानियां। आज के वीर योद्धा हैं जिन्होंने कांगो के संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कप्तान गुरबचन सिंह सलारिया 29 नवंबर 1935 को सकरगढ़, अब जो कि पाकिस्तान में है, के पास के एक गांव में जाममाल में जमने गुरबचन भारत पाकिस्तान बंटवारे में एक ऐसे संकटकालीन दौर से गुजरे थे जिसने हमारी धरती का नक्शा और हमारे लोगों के भाग्य को ही बहुत बदल दिया था। उनके माता पिता धनदेवी और मुंशीराम थे। उनका परिवार भारत आया और पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर के निकट स्थित जांगल गांव में बस गया। उनके पिता ने भारतीय सेना में सेवाएं दी थी, इसलिए वे राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व बोध और साहस से भरे हुए थे। वे एक दिन सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करेंगे, इसी सपने के साथ बड़े हुए। 1946 में उन्होंने किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज बेंगलुरु, अब राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज में कहते हैं, उसमें दाखिला ले लिया था। बाद में वे किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज जालंधर, जो कि अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल हिमाचल प्रदेश में आ गई हैं। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में प्रवेश पा लिया, लेकिन उन्हें अपनी शिक्षा जारी करने के लिए आर्थिक सहायता हेतु अपील करनी पड़ी। बाद में वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में शामिल हुए और 1957 में एक गोरखा राइफल में कमीशन हुए। अपूर्व साहस के धनी कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑपरेशन के लिए भारतीय दस्ते का हिस्सा थे। उनकी पलटन 3/1 गोरखा राइफल्स को एलिजाबेथ विलेक में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय और उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए तैनात किया गया। दिन था 5 दिसंबर 1961 को कैप्टन सलारिया 16 गोरखाओं की अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ एक जोखिम भरे मिशन पर निकल पड़े। वे एयरफील्ड के पास विद्रोहियों द्वारा लगाए गए रोड ब्लॉक्स को हटाने जा रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में स्वचालित हथियारों और हथियार वाहकों से लैस विद्रोहियों द्वारा प्रतिरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। उस वक्त अपनी जान खतरे में डालकर उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अपनी योद्धाओं का गोरखा युद्ध घोष जय महाकाली आयो गोरखाली, महाकाली की जय, गोरखा आ रहे हैं, के साथ नेतृत्व करते हुए कैप्टन सलारिया ने दुश्मन पर तो जैसे एक भयानक जानलेवा हमला ही कर दिया। गोरखा राइफल्स का आदर्श वाक्य काफुर हुनु भंदा मरुन रामरू, अर्थात कायर होने से मर जाना अच्छा है। युद्ध क्षेत्र में कैप्टन सलारिया के कदम पूरी तरह से इस आदर्श का अनुसरण करते जान पड़ते थे। उन्होंने दुश्मन पर भयंकर रूप से हमला किया और उसमें से बहुतों को आमने सामने के युद्ध में शीघ्रता से सफाया कर दिया। दुश्मन की सेना जल्दी ही उनके और उनके योद्धाओं के द्वारा किए गए एक सतत हमले के कारण अलग हो गई। गंभीर चोटों के बावजूद वे अंत तक लड़ते रहे। कैप्टन सलारिया ने अपने जीवन का एक महान उद्देश्य विश्व मानवता के लिए बलिदान कर दिया। वे हिंसक अलगाववादियों के विरुद्ध लड़े और कांगो स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय की रक्षा करने में उन्होंने सहायता की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के सम्मान को बनाए रखने के प्रयास में उन्होंने मात्र 26 वर्ष की आयु में स्वदेश से दूर एक दूसरी ही धरती पर शहादत दे दी और कर्तव्यों के निर्वाह के लिए किए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग फोर्स में शामिल रहे और पहले व एकमात्र परमवीर चक्र विजेता बने। 1960 से 1964 तक चले इस यूएन मिशन में 2 भारतीय ब्रिगेड ने हिस्सा लिया था। 36 भारतीय जवान शहीद हुए और 124 सैनिक घायल हुए। 1961 के इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के लगभग 5 दशक बाद भी बहुत से हिंसक विद्रोह
या विवाद अब भी डीआर कांगो में भड़क उठते हैं। तब क्या फिर यह सब एक विफल प्रयास था? देखा जाए तो ऐसी समझ ठीक नहीं है। कैप्टन सलारिया की विरासत आज भी उनको सबको प्रेरणा देती है, जिन्होंने अपना जीवन दुनिया भर में हो रहे शांति स्थापना कार्य में समर्पित कर दिया। साथियों, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की निस्वार्थ सेवा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम के चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है या गुण है को चरितार्थ करती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का सलारिया चौराहा उनकी अतुलनीय वीरता के प्रति एक चिरस्थायी श्रद्धांजलि है। कैप्टन सलारिया को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए चबदा गोरखा प्रशिक्षण केंद्र सुबाथू हिमाचल प्रदेश द्वारा एक स्टेडियम और उससे लगा हुआ एक पार्क बनाया गया है। सेना की डाक सेवा ने उनके सम्मान में 5 दिसंबर 1992 में एक विशेष डाक आवरण भी जारी किया है। साथियों, ऐसे ही इन वीर योद्धाओं की वीर गाथा के अंदर परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अभी, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम सब उत्साह के साथ मना रहे हैं। और कल की कहानी में शौर्य की गाथा होगी भारत चीन युद्ध 1962 के अंदर, जो परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा की कहानी के ऊपर बात करेंगे। उनके परमवीर चक्र विजेता के दौरान उन्होंने जो अपना शौर्य का प्रदर्शन किया उसके बारे में जानेंगे। आपका हृदय से आभार कि आप इस शो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप तो बस ऐसे ही हंसते रहें, मस्त रहें, खुश रहें व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते रहें। जय हिंद, जय भारत।